दोस्तों, राहुल गांधी का सबसे बड़ा चुनावी खुलासा, लोकतंत्र पर हमला या सबसे बड़ा घोटाला, क्या है पूरी खबर आपको बता रहा हूं। उससे पहले मेरा नमस्कार स्वीकार करें। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, क्या आप जिसे चुनते हैं वो असल में वही जीतता है या फिर पर्दे के पीछे कोई और खेल चल रहा होता है? दोस्तों, ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि आज राहुल गांधी ने जो खुलासे किए हैं, राहुल गांधी ने आज तो जो दावे किए हैं वो हमारे लोकतंत्र की बुनियाद को झकझोर देने वाला है। जी हां, अब तक का सबसे बड़ा चुनावी खुलासा नेता विपक्ष राहुल गांधी के द्वारा। राहुल गांधी देश के इतिहास का सबसे बड़ा चुनावी घोटाला, उसका उन्होंने पर्दाफाश किया है। हरियाणा चुनाव से लेके महाराष्ट्र, इसके अलावा लोकसभा चुनाव 2024 सभी को लेकर चुनाव आयोग को एक तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया, पोल खोल दिया। उन्होंने किया सबसे बड़ा चुनावी खुलासा, एक ऐसा चुनावी घोटाला जो अब तक पर्दे के पीछे था लेकिन अब वो सामने आ चुका है। सवाल सिर्फ कांग्रेस का नहीं है दोस्तों, ये आपके वोट का है, ये हमारे वोट का है, ये हमारे मताधिकार का है, ये हमारे हक, हमारे राइट का है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाया। उन्होंने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पार्टी की तरफ से फेक वोटर्स की पहचान के लिए कराई गई जांच की डिटेल मीडिया के सामने रखी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से हम तैयारी कर रहे थे, लंबे समय से हमने पूरा सारा डॉक्यूमेंट हमने कलेक्ट किया है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, जानकारी जुटाई है, तब जाकर आज ये आप सभी के सामने रखना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वोट संविधान की नींव है, लेकिन क्या सही लोगों को वोट देने का अधिकार हासिल है या फिर फर्जी मतदाताओं को लिस्ट में जोड़ा गया है? राहुल गांधी ने डुप्लीकेट वोटर, फर्जी पतों का इस्तेमाल होने की बात, वोटर बड़ी संख्या में एक ही पते पर वो रजिस्टर किए गए हैं, वोटर बिना फोटो या अवैध फोटो के साथ जोड़े गए हैं, वोटर फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल किया गया है, वो भी जोड़े गए हैं। राहुल गांधी ने कई तरह से चुनाव आयोग को घेरा है। सुना रहे आपको राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, आप सुनिए जरा। यह है चोरी। 1,250,000 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है: डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है और जब हम वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। इनवैलिड फोटो, या फोटो है ही नहीं या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होती है, जो 18 साल का होता है, पिछले इलेक्शन में जिसने वोट नहीं किया उसके लिए होती है, मतलब 18 से 22-23 की एज होनी चाहिए उसकी। तो इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ है। अब थोड़ा दिखाते हैं। यह देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार। जूम इन कीजिए। यह देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, फादर्स नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413। तो दिखाइए, गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413, पूरब मैनर। 4 बार आता है। और यह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्ति हैं। ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट,
ये देखिए, ये एक और डुप्लीकेट वोटर, नहीं थोड़ा पीछे ले जाओ, जूम आउट। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। ये महाराष्ट्र में वोट कर, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है, सेम फोटो सेम एड्रेस। दूसरा नाम दिखाइए, ये है विशाल सिंह। ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। थोड़ा जूम आउट कीजिए। और ऐसे हजारों लोग हैं, 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। और साथ ही दोस्तों उन्होंने हरियाणा और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों का भी जिक्र किया और कहा कि एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल और कांग्रेस के आंतरिक सर्वेक्षण जो काफी सटीक है, जो सटीक थे, कुछ और संकेत दे रहे हैं और कुछ और संकेत दे रहे थे, लेकिन नतीजे पूरी तरह से उल्टे सामने आए। नतीजे पूरी तरह से उलट गए, उल्टे आ गए। पोल कुछ और दिखा रहे थे, पोल कुछ दिखा रहे थे, एग्जिट पोल, लेकिन नतीजे बिल्कुल विपरीत, इसके उल्टे दिशा में आए, इसके उल्टी दिशा में आए, जिसमें बड़ा अंतर था। राहुल क्या कह रहे हैं, सुने आप। 2-3 और चीजें। हरियाणा का इलेक्शन देखें तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में तकरीबन 22,000 वोट का फर्क था टोटल स्टेट में। एक असेंबली में इन्होंने 1 लाख वोट चोरी किए। तो आप इमेजिन कीजिए, स्केल समझिए। एक असेंबली में तकरीबन 12 से 15% वोट इन्होंने मैन्युफैक्चर कर दिया। तो अगर चुनाव में 2-3%, 4% की मार्जिन चल रही है तो वो तो गया, राइट। और हमने ऐसा पैटर्न आइडेंटिफाई किया है देश में, जहां पे 1 सीट पे धड़ाके से बीजेपी स्वीप करती है या 2 सीटों पे धड़ाके से स्वीप करती है। बाकी सीट में नेचुरल कंपटीशन चल रहा है और फिर सडनली 1 सीट में जैसे यहां हुआ स्वीप हो जाती है और पूरा चुनाव चला जाता है। तो सुना दोस्तों आपने, राहुल गांधी ने कई आरोप लगाए। राहुल गांधी ने 1-2 नहीं, कई आरोप, कई सवाल खड़े किए। तो राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची इस देश की संपत्ति है, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे देने से इनकार कर दिया। इसके साथ आयोग ने सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने की बात कही। और दोस्तों राहुल गांधी ने दावा किया कि न केवल चुनाव आयोग सपोर्ट कर रहा है, सहयोग कर रहा है, चुनाव आयोग न ही केवल सहयोग कर रहा है, बल्कि डिजिटल वोटर लिस्ट देने से भी मना कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो जाना ये इत्तेफाक है या सबूत मिटाए जा रहा है? सुने राहुल क्या कह रहा है। हमें इलेक्शन कमीशन ये डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहां महादपुर में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये अब एविडेंस है, ये क्रिमिनल एविडेंस है और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। मैंने जैसे कहा 21वीं सदी है, एक हार्ड ड्राइव पे आप पूरा डेटा रख सकते हो, 100 साल 200 साल का डेटा रख सकते हो, जितना रखना है रख दो। मगर इलेक्शन कमीशन 45 दिन में सीसीटीवी को खत्म करना चाह रहा है, वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। तो दे आर कल्यूडिंग विद द बीजेपी, दे आर हेल्पिंग द बीजेपी डिस्ट्रॉय द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। तो दोस्तों आपने सुना राहुल गांधी को। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर इलेक्शन में गड़बड़ी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने सबूतों का दावा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में धांधली की गई, एग्जिट पोल कुछ, नतीजे कुछ। महाराष्ट्र में 40 लाख से ज्यादा संदिग्ध वोट थे। चुनाव आयोग इन लोगों को क्यों बचा रहा है? फर्जी तरीके से वोटिंग हो रही थी। चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत है ये। चुनाव आयोग वोटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं देता, ये कहना राहुल गांधी। और अभी तक की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी किसी ने नहीं देखी थी।
पूरे प्रमाण के साथ, पूरी तैयारी के साथ, एक एक डॉक्यूमेंट के साथ, एक एक सूची के साथ, एक एक प्रूफ के साथ कांग्रेस नेता ने कहा कि सबसे पहले हमने कर्नाटक में जांच शुरू की, क्योंकि हमारे सर्वे ने लोकसभा में 16 सीट पर जीत बताई थी, लेकिन हमने सिर्फ 9 सीटों पर जीत दर्ज की। हमने अपना फोकस उन सीटों पर, उन 7 सीटों पर किया जहां हमें हार मिली थी, और उनमें से एक सीट को जांच के लिए चुना। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों से गड़बड़ी का शक हुआ और इसके बाद हमने अपनी जांच शुरू की, क्योंकि हमारे पास पहले कोई सबूत नहीं था। हमने चुनाव आयोग से पूछा कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए वोटर कहां से आ गए, लोकसभा में एक नतीजा और विधानसभा चुनाव में अलग नतीजा, ये कैसे हुआ? हमने चुनाव आयोग से जवाब मांगा। वोट संविधान का दोस्तों, संविधान की नींव होता है, लेकिन क्या सही लोगों को वोट देने का अधिकार मिल रहा है या फर्जी वोटर चुनावी नतीजे को तय कर रहे हैं? राहुल की ये तमाम बड़े सवाल है, गंभीर सवाल है। कौन देगा जवाब? चुनाव आयोग तो चुप्पी साधे हुआ है। एसआईआर विवाद, कहां एक भी बार चुनाव आयोग ने स्पष्टता से अपनी बात रखी? दोस्तों, कर्नाटक सर्वे में 16 सीटें, जीत सिर्फ 9 पे। महाराष्ट्र विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर सिर्फ 5 महीनों में, और साथ ही जब बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी, एक ही दिन में पूरा देश वोट करता था, लेकिन अब ईवीएम के जरिए महीनों तक फेज दर फेज वोटिंग होती है। यह पारदर्शिता है या गड़बड़ी है? यह सिर्फ राहुल गांधी का दोस्तों, यह सिर्फ राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, यह आपके वोट की लड़ाई है। सवाल यह नहीं कि किसने सरकार बनाई, सवाल यह कि क्या सरकार असली वोट से बनी है? यह बड़ा सवाल है। अब समय है सवाल पूछने का, क्योंकि अगर वोट आपका नहीं है तो सरकार भी आपकी कैसे हो सकती है? ये राहुल गांधी की ये तर्क, राहुल गांधी का आज का जो भी उनका बयान, आज का जो भी उनका दावा, ये कई तरह से सवाल खड़े करता है। जब वोट आपका नहीं तो सरकार आपकी कैसे? आप खबर पे क्या सोच रहे हैं? राहुल के ये तमाम खोले हुए पोल चुनाव आयोग को लेकर, तमाम प्रमाण के साथ आपने सुना भी राहुल गांधी को, आपकी प्रतिक्रिया क्या कुछ है और ये लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है? कमेंट के जरिए अपनी राय साझा कीजिए। बहुत शुक्रिया लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।